शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के नुमाइंदों ने दिया सीएम के नाम डीसी कुरुक्षेत्र को दिया ज्ञापन। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा के अध्यक्ष हरिकेश मोहनी ने बताया कि पाकिस्तान के गुरु धाम दर्शन को जा रहे सिख जत्थे को रोकने के विरोध में दिया ज्ञापन। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अधिकारी समय पर बीएसएफ को इत्तला देते तो ये हालत नहीं होती। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष हरकेश मोहनी ने गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा प्रदेश से 94 सिख सरदारों का जाता पाकिस्तान के गुरु धर्मों के दर्शन के लिए गया था। 10 तारीख को सभी श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में प्रवेश करना था, मगर पाकिस्तान जाने से पहले ही बाघा बॉर्डर पर सभी श्रद्धालुओं को रोक दिया गया और हरियाणा के जो 94 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान गुरुधामों दर्शन के लिए गए थे, सभी उस दिन देर रात अपने अपने हरियाणा प्रदेश के जिलों में लौट आए। कुरुक्षेत्र में मीडिया से बातचीत में रोष जताते हुए सिख श्रद्धालुओं ने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान गुरुधाम दर्शन के अंदर अपने गुरुधामों के दर्शन करने से रोका गया है। जिस भी अधिकारी ने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से विनती करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। 10 जून को हरियाणा प्रदेश के सभी 94 सिख श्रद्धालु जत्थे को पाकिस्तान गुरु धर्मों के दर्शन के लिए बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करना था और 19 जून को वतन वापसी करना था, मगर उससे पहले ही हरियाणा प्रदेश के सभी 94 सिख श्रद्धालुओं को रोक दिया गया। अब इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हरियाणा प्रदेश में उठने लगी है। आज हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले के डीसी को ज्ञापन दिए गए हैं और कल करनाल, पानीपत और हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। पिछली 10 तारीख को एक जत्था श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी के शहीदी दिवस के ऊपर पाकिस्तान में जो संबंधित स्थान हैं उन पे नतमस्तक होने के लिए और गुरुपुरब को मनाने के लिए जाना था। लेकिन वो जत्था जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचा, वहाँ बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस फोर्स ने कहा कि आपकी लिस्ट यहाँ पर नहीं आई। और इस पूरे घटनाक्रम में से मैं खुद उस जत्थे के अंदर शामिल था, जिस कारण से मेरे को पूरी जानकारी है। जब भी कोई जत्था जाता है, जब से देश दो फाड़ हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बने, उसके बाद 2 टुकड़े होने के बाद हर साल हर पर्व पे जत्था जाता है। और जब ही जैसे ही जत्था जाता है, उस जत्थे के जाने से पहले मौजूदा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है हर एक जिले के डीसी के द्वारा। और वो नोटिफिकेशन ये होता है कि आप जिसने भी इस जत्थे में जाना वो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दे थ्रू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसके बाद जैसे आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई कि उसके थ्रू हमें जानकारी दे दी जाए। तो जिन श्रद्धालुओं ने जाना उन्होंने अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड या जो भी जानकारी थी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो जानकारियाँ डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस वो जिस तरीके से भी जाती हैं उन्होंने भेज दी। और बाकी का जो काम है हाई कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने अपनी जो पूरी जानकारी देनी होती है कि ये लोग वहाँ पर जाएंगे, और उन्होंने वो वहाँ पर प्रॉपर दे दी और उसी का नतीजा है कि वीजा लग के आ गया। अब यहाँ जो जत्था जा नहीं सका, इसके पीछे कारण क्या क्या है? मेरी समझ के अनुसार कारण ये है, नोटिफिकेशन सबसे पहले सरकार ने बहुत लेट किया। हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने 1 महीना पहले कर दिया, दिल्ली सरकार ने भी 1 महीना पहले कर दिया, यानी कि 1.5 महीने का टाइम इसके अंदर चाहिए होता है। यहाँ 1 महीना लेट हरियाणा सरकार के सभी डीसी साहबान ने जो नोटिफिकेशन जारी किया 1 महीना लेट किया और टाइम रहेगा बहुत कम। तो जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी थी, मैं साफ तौर पर सच्चाई सामने आपने सवाल किया है कि सच्चाई होनी चाहिए। 7-8 दिन का 10 दिन का टाइम था, उसके अंदर पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद उन्होंने जो भी जानकारी थी वो पाकिस्तान हाई कमीशन को भेजी, जैसे इनको भेजी। अगर जानकारी किसी को ना गई होती सरकार को, तो जो पुलिस वेरिफिकेशन हुई है सभी की हुई, वो कैसी होगी बिना जानकारी के? अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगी और हाई कमीशन को भी पूरी जानकारी चलेगी, इसका मतलब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना काम निपटा दिया है। किसी अधिकारी का कोई इसमें दोष नहीं है। तभी वीजा लग करके आए, वेरिफिकेशन पुलिस की होती है और उसके बाद हाई कमीशन तभी वीजा देता है। ये 2 चीजें होगी। यहाँ से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वीजा लगने के बाद काम खत्म। उसके बाद काम क्या है, जो जितने भी डीसी साहबान हैं वो सभी होम सेक्रेटरी हरियाणा को वो जानकारी जाती है, वो थ्रू भारत सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के पास जाती है कि ये लोग
वीजा इनका लगा हुआ है, ये लोग इनकी पूरी वेरिफिकेशन हो गई है, इनको जाने दिया जाए। जिनमें कोई गड़बड़ है वो कह देते हैं इनको नहीं जाने दिया जाए, वो लिस्ट में नाम नहीं होता। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से एक भी आदमी लिस्ट का नाम नहीं गया। होम मिनिस्ट्री हरियाणा की गलती है कि चाहे वो होम मिनिस्ट्री भारत सरकार की हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हरियाणा की हो, लेकिन ये तो बीच की बात है ना जी। हमें ये पता है कि हमारी तरफ से जानकारी अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की तरफ से ना जाती तो पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होती। सभी के पास आईबी का फोन आया कि आपने वहां पर जाना है, वो भी वेरिफिकेशन हुई। जितने भी श्रद्धालु थे सबके पास फोन कॉल आई है, घर पे भी गए पुलिस वाले। तो वो काम, यानी कि ये जो बात है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जानकारी नहीं दी, ये नहीं है। इसका तो प्रूफ ये है। और दूसरा प्रूफ के हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान हाई कमीशन से छुपा लेती तो वो विजय क्यों मिलते। सभी को विजय मिले, अगर जानकारी दी तो विजय मिले। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरे की पूरी जो कमी है वो सरकार के अधिकारियों की है। उन्होंने नोटिफिकेशन लेट क्यों किया, और अगर नोटिफिकेशन लेट भी हो गया था तो जितना आनन फानन में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ने काम किया तो वैसे ही सरकार को भी करना चाहिए। मोदी साहब इस सारे मुद्दे को श्री अकाल तख्त साहब पे रखेंगे, सिखों की सर्वोच्च कौन सा है श्री अकाल तख्त? देखो, हर एक मुद्दा अकाल तख्त साहब पे नहीं जाना चाहिए। ये सरकार की कमी है, हम सरकार के साथ लड़ेंगे और हम फुल्ली कॉम्पिटेंट है। श्रोमणी अकाली दल हरियाणा का और पूरे सिख श्रद्धालु, ठीक है, जो जिम्मेदार लोग थे उनको बोलना चाहिए था, जो हर रोज कहते हैं हम सिखों के बहुत बड़े नेता है। मैं दादू वाले बलजीत सिंह को कहना चाहता हूँ, क्या मुंह में घुंगणियां पड़ गई सी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਿਆਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਰੋਕਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਿੰਡਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਦ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿੱਖ, ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਖੌਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ